ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा मातेज एंड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज हम ऑन द वे टू कृष्णा जो बुक है उसका चैप्टर 3 देखेंगे। तो पहले दो अध्यायों में हमने सीखा है कि कैसे हमें कृष्ण भावना भावित होकर ही रहना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि अगर मुझे कृष्ण भावना भावित होकर रहना है तो क्या मैं वो कंटिन्यू कर सकता हूँ अपने जॉब में, बिजनेस में, अपना नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करके भी क्या मैं कृष्ण भावना भावित हो सकता हूँ? तो ये सवाल बहुत लोगों के मन में होता है कि नहीं? सबको डाउट आता है कि क्या मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मतलब क्या है? वैराग्य। तो सब कुछ छोड़कर ही भक्ति कर सकते हैं, तो हम ऐसा ही सोचते हैं, इजंट इट? यस और नो? यस प्रभु तो हमें क्या करना चाहिए? जी। सब कुछ छोड़ना चाहिए? नहीं प्रभु जी। कृष्ण को राइट, सब सेंटर में कुछ रख छोड़ कर सब देंगे करना चाहिए। तो फिर हमारे घर वाले हमें लेके जाएंगे, बोलेंगे इनका दिमाग खराब हो गया है, जब से इस्कॉन जाने लगे हैं, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने लगे, सब छोड़ने लगेंगे। तो ऐसा बोल के क्या हो जाएगा कि एक रॉन्ग इम्प्रेशन भी आ सकता है। तो प्रभुपाद जी को पता है कि कलयुग के जीव कैसे होते हैं और कैसे उन्हें भक्ति में लेकर आना चाहिए। तो कोई भी प्रोसेस अगर अननेचुरल हो, राइट, जैसे हमें वैराग्य लेना हमारे लिए बहुत अननेचुरल है, क्योंकि हम अपनी सारी इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में लगा चुके हैं। तो फिर सडनली अगर वैराग्य लेना है तो वो हो नहीं पाएगा। तो मिथ्या वैराग्य हो जाएगा वो, राइट, झूठ मूठ का वैराग्य हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो हम कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं ताकि हम खुश रहें, शांति से रहें, सबके साथ अच्छे से रहें, राइट। लेकिन अगर उसका रिजल्ट बुरा आ रहा है तो इसका मतलब कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको ना जो सारी ड्यूटीज हमको दी गई है, राइट, हमको उसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जिस चेतना के साथ हम कर रहे हैं उसे बदलना चाहिए। जैसे कि आप वही बिजनेस कर रहे होंगे, वही जॉब कर रहे होंगे, वही अपना फैमिली टेक केयर करते होंगे, लेकिन किस चेतना के साथ प्रेजेंटली कर रहे हैं कि देखो ये मेरा जॉब है, इस पे पूरा मेरा हक है, राइट, ये मेरी फैमिली है और जो भी मेरे पास है ये सब मेरा है। तो हमारा इंद्र तृप्ति का स्वभाव होता है, राइट। तो जो कुछ भी मेरे पास है उसे मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, उसमें मैं अपना हक जमाना चाहता हूँ। तो ये वाली कॉन्शियसनेस चेतना के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको चेंज करना चाहिए। जैसे अगर हम फैमिली को टेक केयर कर रहे हैं तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये फैमिली ना मुझे कृष्ण ने दी है, राइट। तो ये जो जॉब है, ये जो बिजनेस है, ये मुझे कृष्ण ने दिया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छे से करना चाहिए और इसको मैं यूज करके खुद भी कृष्ण भावना भावित हो जाऊं और मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को भी मैं कृष्ण भावना में लेकर आऊं। ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए, तभी जाके क्या हो जाएगा? काम सेम रहेगा, लेकिन ये जो काम वासनाएं होंगी हमारी, राइट, वो कम होती जाएंगी। तो एक्चुअल में हम काम किस लिए करते हैं? अपने काम वासनाओं की वजह से। हमें कुछ पाना है, हमें कुछ एंजॉय करना है, उसका भोग करना है, ऐसी विचारधारा से हम काम करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं काम वही हो, लेकिन काम के पीछे काम नहीं होना चाहिए। तो एक काम है वर्क या फिर ड्यूटी, और दूसरा वर्ड जो मैं काम का बोल रहा हूँ वो है डिजायर, राइट। जो बहुत कामना होती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वैसे वाली चेतना नहीं होनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट, कृष्ण के प्रत्यार्थ के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे बोलते हैं कि जब हम कृष्ण को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं तो कृष्ण सेटिस्फाई हो जाएंगे और
यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। कृष्ण अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम सब सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो अपना सेटिस्फैक्शन मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है, राइट। बहुत बार देख लिया, हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा सेटिस्फाई होते हैं? यस और नो? होते हैं क्या हम सेटिस्फाई? नो प्रभु जी, नो। नो। राइट। जितना ज्यादा प्रयास करते हैं ना उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण को सेटिस्फाई करने का ट्राई करो ना, ज्यादातर आप अपने आप को शांति में रखोगे और अपने आप को थोड़ा खुश रख सकते हो। लेकिन जितना ज्यादा हम अपने आप को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे ना, उतना ही उथल पुथल मच जाएगा हमारे जीवन में, राइट। तो अर्जुना का एग्जाम्पल दिया है, अर्जुना भी युद्ध छोड़ना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको नहीं मारूंगा, उनको नहीं मारूंगा, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो वो किस विचारधारा में है, वो अपने अपने डिजायर्स के ऊपर वो फील कर रहे हैं, मतलब ही वांट टू सेटिस्फाई हिज सेंसेस। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो कृष्ण कहने के लिए, करने के लिए बोल रहे हैं, वो करने में इंद्रियों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, राइट। तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ, राइट। लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि भले ही तुम्हारे इंद्रियों को अच्छा लगे या ना लगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, राइट, क्योंकि उसी में सबकी भलाई है। तो मोस्टली हमको भी जब हम ये साधना करते हैं, ये कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करते हैं, तो इंद्रियों को उतना अच्छा नहीं लगता, प्लेजर या फिर डायरेक्टली एंजॉयमेंट नहीं मिलता। हाँ, मिलेगा कुछ स्टेज होने के बाद, लेकिन इनिशियली तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे हम में से कितने लोगों को बहुत ही एक्साइटेड होकर, मतलब बहुत ही उत्साह के साथ सुबह उठते हैं, या फिर बहुत उत्साह के साथ, ओ 16 राउंड्स तो बहुत कम है, मैं तो 32 करूंगा, 64 करूंगा, ऐसा उत्साह के साथ कभी हम करते हैं क्या? यस नो? क्या लगता है आपको? नहीं प्रभु जी, नो। राइट, मुश्किल होता है सुबह उठना, राइट। अलार्म 2-3 बार स्नूज करना पड़ता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। फिर हम देखते हैं एक राउंड हो गया, दो, अच्छा 14 बाकी हैं, 10 बाकी हैं, 8 बाकी हैं, 6 बाकी हैं, तो हमारा पर ऐसा रहता है कि कब फिनिश हो जाए, राइट। हम रिलिश नहीं करते उसको, जस्ट एक टारगेट की तरह कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि उतना एंजॉयमेंट और प्लेजर अभी नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन भगवान बोलते हैं कि अभी करंट स्टेज में कुछ आए ना आए एंजॉयमेंट प्लेजर, लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि ये सही चीज है, राइट। और हमारे जीवन में आप कहीं पे भी देख लो, जो सही है ना, वो पहले थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, लेकिन आगे जाके ना हम अपने आप को शाबाशी देते हैं कि हाँ, हमने अच्छा काम किया। जैसे सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन एक बार उठ गए, काम अच्छे से होने लगा, तो हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, कि हाँ अच्छा हो गया, मैं उठ गया, राइट। तो जब हम नहीं उठते हैं तो उस टाइम पे सोना अच्छा लगता है, लेकिन उठने के बाद हम इरिटेट हो जाते हैं कि यार क्यों मैं लेट उठा एंड ऑल। होता है कि नहीं होता ऐसा? नहीं होता है आपके वो साथ? तो वो तो वो तो सारे फिर शुद्ध भक्त हैं हमारे जपा सेशन में। उनको नहीं वो होता है कर। शायद, बट हमें तो होते रहते हैं, राइट। तो चेतना हमें चेंज करनी चाहिए। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट है। तो अब चेतना चेंज करनी चाहिए तो उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, राइट। तो सबसे पहला नॉलेज क्या होना चाहिए, कि मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण के संबंध में ही हूँ। जैसे 15.7 में भगवत गीता में बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो हम सब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं, उनके अंश हैं, राइट। तो जब तक अंश जिसका है उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं करता है, तब तक वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे हाथ अगर मेरे लिए काम करेंगे ना तो मैं खुश हो सकता हूँ, लेकिन ये हाथ अगर किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो मैं वो खुशी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ। तो हम सब कृष्ण के अंश हैं। तो जब तक हम कृष्ण को सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। अभी बेसिकली हमारा क्या चल रहा है लाइफ में, या तो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने का ट्राई कर रहे हैं, या तो अपनी फैमिली, अपना नेशन, अपना सोसाइटी, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, इनको सेटिस्फाई करने का ट्राई कर रहे हैं। और जितना भी हम इनको सेटिस्फाई करने का ट्राई करते हैं, आप बताओ, हम ज्यादा खुश होते हैं या ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं? क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेट होती है। राइट। क्योंकि कितना भी करो ना कुछ गलतियां निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ एक बात निकालते हैं। 99 थिंग्स यू डू राइट, वन थिंग यू डू रॉन्ग, दिल फोकस ऑन यू डिड दिस, राइट। जैसे तेलुगु में बोलते हैं या फिर हिंदी में बोलते हैं कि देखो वो सब तो अच्छा है, लेकिन ये ना, ये नहीं होना चाहिए था, ये बुरा हो गया।
तो मतलब जितना हमने अच्छा किया उसका तो कुछ अप्रिसिएशन नहीं, उसको एक लाइन में निकाल दिया, हाँ वो सब तो ठीक है। बट जो गलत हुआ उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देते कि ऐसा नहीं हुआ ना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, ये किया, होता है कि नहीं है तो ऐसा। यस नो। यस यस होता है प्रभु जी। वो तो कृष्ण क्या है, सारग्राही जनार्दन है, भावग्राही जनार्दन है, वो हमारा जो अच्छा है वो ही लेते हैं। मतलब हमने 99 गलतियां की और एक अच्छा किया, तो कृष्ण उस पे फोकस करते हैं, राइट। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई को अपनी कृपा दी, राइट। क्यों? क्योंकि एक तो मदाई ने रोका जगाई को कि अरे और मत मारो नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि वो मार खाने के बाद में भी हमारे बारे में सोच रहा है, उसके बारे में नहीं सोच रहा है, तो कितना अच्छा व्यक्ति है, ही इज ए वेल विशर फॉर अस, तो उसको मत मारो। तो जब ये महाप्रभु को पता चलता है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को मारने से रोका, तो जिसने रोका है ना उसको कृपा देते हैं कि तुमने नित्यानंद प्रभु को और मार खाने से बचाया, तो मैं तुम्हें कृपा दे देता हूँ। मतलब इतने सारे गलतियां की उस पे ध्यान नहीं दे रहे, एक जो अच्छा काम किया उस पे ध्यान दे रहे। तो भगवान ऐसे होते हैं। इंसान कैसे होता है, जितना अच्छा किया उसको भूल जाता है, एक गलती करो उसको याद रख लेता है, बस उसके हिसाब से ही हमारे साथ डील करता है, राइट। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि हमें कृष्ण को सेटिस्फाई करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो नेचुरली जब हम उनको सेटिस्फाई करने का ट्राई करेंगे हम खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि हम कृष्ण को छोड़कर, राइट, इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास करते रहते हैं, स्वतंत्र बनने का प्रयास करते रहते हैं। तो जितना हम स्वतंत्र बनने का प्रयास करेंगे ना, उतना ही हम माया के अंडर चले जाते हैं, राइट। जैसे अगर हम कृष्ण को साइड में रखकर कृष्ण को भूल कर एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है, हम माया में आ जाते हैं, राइट। आप देख लेना, जिस टाइम भी आप इंद्र तृप्ति करने का प्लान करो आपके साथ गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जब आप भक्ति करने जाओ, राइट, तो गलत कुछ चीजें हो सकती हैं लेकिन आप सेफ हैंड्स में रहोगे, राइट। तो इंद्र तृप्ति क्या करती है, हमें पता नहीं लगने देती है कि हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, राइट। कभी कभी वॉट फील्स गुड मे नॉट यील्ड गुड, ऐसा बोलते हैं। यानी जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। माया क्या करती है, जो हमारे लिए बुरा है ना उसको भी अच्छा बोल के दिखाती है, राइट। होता है कि नहीं होता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, कुछ अच्छा टेस्टी आइटम है, ठीक है, खाने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और ज्यादा खाने का मन होता है कि नहीं होता है, प्रभु जी। राइट। तो खाते टाइम अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद में पता चलता है ना कि हमने ओवर ईटिंग कर लिया, अच्छा नहीं है, राइट। तो या वॉट फील्स गुड डज नॉट यील्ड गुड समटाइम्स। तो यानी जो अच्छा लग रहा है पहले में, वो हमारे लिए सचमुच अच्छा है, इसका कोई गारंटी नहीं है माया में। तो जब भी हम स्वतंत्र होने का ट्राई करते हैं, कृष्ण को साइड में रख के हम अपने अपने काम करने का ट्राई करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमको हिसाब पता नहीं चलता क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जब हम कृष्ण के साथ होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हम सेफ होते हैं, क्योंकि कृष्ण दिखाते हैं एज इट इज कि ये अच्छा है ये बुरा है, राइट। जब हम कृष्ण के साथ नहीं होते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुरा ही अच्छा लगने लगता है। जैसे अगर कोई आके किसी को बोले कि भक्ति करो अच्छा होता है, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन सुनने में अच्छे लगते हैं क्या? लगते हैं, नहीं लगते हैं? हरे कृष्णा। लगते हैं प्रभु जी, लेकिन कर नहीं पहले पाते। अच्छा नहीं लगते थे, अभी इसमें आने के बाद, कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद अच्छा लगने लगे। या सो सुनने के बाद जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसको देख के हमें लग रहा है कि हाँ ये अच्छे इंस्ट्रक्शन है। लेकिन इनिशियली किसी को आप बताओ जो पहले कृष्ण भावना में है ही नहीं, तो उसको बताते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर जाके उसको बोल दो कि ना लाइफ में ना एंजॉय करना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये भक्ति व्यक्ति सब बाद में कर सकते हैं, पहले नाउ यू आर यंग, यू आर अर्निंग मनी, यू शुड एंजॉय, ये बातें अच्छी लगती है कि नहीं लगती है सुनने में, यस। अच्छे लगते हैं प्रभु जी। राइट। सो सुनने में अच्छी हमको, लगती है लेकिन कोई काम की नहीं होती। हाँ इनिशियल एंजॉयमेंट आता भी है लेकिन उसके बाद में, जैसे ऐसा बोला जाता है कि बंदा पहले पीने में जब शुरू करता है ना, वो अल्कोहल पीना शुरू करता है ना, तो ग्लास उसके हाथ में होता है, राइट, और वो पीने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है कि ग्लास या फिर पीना उसके हाथ में नहीं रहता है, वो अल्कोहल के हाथ में वो बंदा रहता है। इसलिए जब भी कोई क्रेविंग आता है उसको पीना ही पड़ता है। वो अगर छोड़ना भी चाहता है वो बुरी आदत को, वो छोड़ नहीं पाता है,
right? So initially we drink alcohol, but later alcohol starts drinking us. That is why it is very very bad. तो हमारा कंट्रोल ही चला जाता है। तो एक्चुअली इंडिपेंडेंट रियल में होना है ना, तो कृष्णा पे डिपेंड होना चाहिए। क्योंकि रियल इंडिपेंडेंस वो होता है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हमारा बॉडी और मन साथ दे रहा है, राइट? अभी हमारा इंडिपेंडेंस कैसा है कि हम एंजॉय करने के मूड में जा रहे हैं, लेकिन वो एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है, छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन अब छोड़ नहीं पा रहे। तो इट्स अ बिग ट्रैप। वी वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, बट इन दैट प्रोसेस वी बिकम मोर डिपेंडेंट। मोर डिपेंडेंट ऑन होम? आवर सेंसेस। सेंसेस बोलेंगे, इंद्रिया बोलेंगे मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये देखना है, मेरे को ये करना है, और हमको करना ही पड़ता है, राइट? हमको पता है ये बुरा है, नहीं करना है, फिर भी करना पड़ता है। सो वी आर बाउंड बाय इट। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, कृष्ण के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो क्या होता है कि कृष्ण हमें बहुत सारा छूट देते हैं, राइट? और उसमें क्या हो जाता है कि हमारा मन और हमारा बॉडी सहकार लेने लगता है, राइट? और जो सही है वो करने के लिए हमको ज्यादा बाधा नहीं आती है। और अगर हम कुछ छोड़ना भी चाहते हैं ना, तो वो आसानी से छोड़ सकते हैं, कुछ अगर बुरा है तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें कि सब लोग इंडिपेंडेंट होने का ट्राई कर रहे हैं, ये भूल कर कि हमें इंडिपेंडेंट नहीं होना है, कृष्ण के ऊपर डिपेंड होना है। तो क्या होता है, जब सब लोग इंडिपेंडेंट होने का ट्राई करेंगे ना, तो सबकी विचारधारा अलग अलग होगी, उनके काम अलग अलग होंगे, तो उससे शांति बनाए नहीं रख सकते। मैं अपनी मर्जी की करना चाहता हूँ, आप अपनी मर्जी की करना चाहते हैं, तो फिर शांति कहाँ पे रहेगी? तो इसलिए आज की डेट में कितने वॉर्स होते रहते हैं, राइट? कितने युद्ध होते हैं, कितना एकदम करप्शन चलता रहता है, क्राइम चलते रहता है, क्योंकि सब अपने अपनी मर्जी की करना चाहते हैं, सब अपना अपना इंडिपेंडेंस ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस जो है, राइट, ऐक्य राज्य समिति बोलते हैं ना, तो वो बहुत ट्राई कर रहा है कि शांति होनी चाहिए, विश्व शांति के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन वो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझ रहा है, राइट? मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कृष्ण से ही सब कुछ आता है और हमको कृष्ण पे डिपेंड होना है, जब तक ये सब लोग नहीं जानते, तब तक ये शांति बनाए नहीं रख सकते हैं, राइट? सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, राइट? वी ऑल्सो बिलोंग टू कृष्णा। एक तो सब कुछ कृष्ण का ही है, और हम खुद भी कृष्ण के ही हैं। जब ये हम पता लगाएंगे, जब हम ऐसे जीने लगेंगे इस विचारधारा के साथ, तब विश्व शांति मिलने का कोई तो अवसर है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है कोई कारागार में, राइट, नॉट कर्मगार में, राइट, कोई फैक्ट्री में या फिर कोई ऑफिस में, तो वो जानता है कि इस बिजनेस से, जो मेरे काम से जो भी प्रॉफिट आएगा वो ओनर को ही जाएगा। ओनर उसमें से थोड़ा शेयर मुझे दे सकता है, मुझे सैलरी दे सकता है, लेकिन एक्चुअल में दिस ऑल बिलोंग्स टू हिम, राइट? तो जब ये ज्ञात होगा, तभी हम सब लोग अच्छे से रह सकते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा? शांति नहीं होगी। अगर सब लोग सोचने लगे कि मैं ही ओनर हूँ, मैं ही प्रॉफिट लूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही एंजॉय करूंगा, तो क्या हो जाएगा? बहुत खलबली मच जाएगी, राइट? बहुत उथल पुथल मच जाएगी, और हम कोई भी शांति से या सुख से नहीं रह सकते हैं। सो लेट मी टेक इट होम विथ मी, सब कुछ मैं अपने घर ले जाऊंगा, अपने अकाउंट में ले जाऊंगा, ऐसे जब सोचना शुरू करते हैं, ट्रबल स्टार्ट स्टार्ट होता है, राइट? तो ईश्वर उपनिषद में एक श्लोक आता है जहाँ पे बोलते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। मैं श्लोक बोलता हूँ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्विद् धनम। तो एक्चुअली सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन भगवान हमको भी इसमें से थोड़ा लेकर, राइट, हमको यहाँ पे जीने का अवसर देते हैं, राइट? तो हमारा हमारा हिस्सा होता है, कोटा होता है। तो उतना लेकर अगर हम इस दुनिया का यूटिलाइज कर रहे हैं और कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब हम अपने लिमिट से ज्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे, राइट, तब क्या हो जाएगा? तब हमारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, राइट? जैसे हम देखते हैं, हमारे अंदर जो लोभ होता है ना, उसकी वजह से जो हमारा हिस्सा है वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन दूसरे का हिस्सा भी खा जाने का प्रयास करते हैं। होता है कि नहीं होता है इस दुनिया में कि जो उसका है वो तो वो ले लेता है, लेकिन दूसरे का भी खींचने का, उसके भी छीनने का प्रयास करते हैं। होता है कि नहीं होता है, बताओ? होता है होता है। प्रभु जी। राइट, हम कॉर्पोरेट लाइफ में इसी देखते हैं कि जो काम करता है उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि उसका क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है, राइट? दिखावा ऐसा करता है कि सब मैंने ही किया,
राइट। वैसे ही जिसका शेयर जो आना चाहिए वो भी खा लेते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट में भी देखते हैं, कभी कभी अगर करप्ट गवर्नमेंट है, बहुत सारे क्या बोलते हैं रिश्वत वगैरह चल रहा है, तो गवर्नमेंट फंड रिलीज करता है गरीबों के लिए, लेटेस्ट से 1 करोड़, तो वो गरीब तक पहुंचने तक कितना हो जाता है वो? आधा से भी कम प्रभु जी, 1/3 मिलता है कि नहीं पता नहीं उनको। राइट। तो क्या हो जाता है, जिसका जो हिस्सा है वो छोड़ के उससे ज्यादा लेने का प्रयास सब करने लगते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इम्बैलेंस आ ही जाता है। अभी मान लो गवर्नमेंट ने 1 करोड़ दिया गरीबों को हेल्प करने के लिए, तो गरीब अगर सस्टेनेबल हो गया उनके लिए, मतलब अच्छा चारा मिल गया उनके लिए, तो फिर वो भी अच्छे से रहेंगे। लेकिन अगर मान लो जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया वो गरीब तक पहुंच ही नहीं पा रहा है और उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके मन में आएगा ना कि अब मैं कहीं ना कहीं से अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, कुछ गलत तरीके सोचना शुरू कर देगा। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि जो क्राइम होता है ना, इट इज बॉर्न आउट ऑफ अ नेसेसिटी, राइट। तो कोई भी गलत नहीं करना चाहता, सबको पता है गलत करेंगे तो फिर हम जेल जाएंगे, लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं छोड़ते, तो इतनी मजबूरी आ जाती है कि उसको कुछ गलत करना पड़ता है। तो उसको मजबूरी क्यों आई है? क्योंकि ऊपर वाले जो है उनका लोभ, उसकी वजह से उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसे गलत तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो हम गलत फैला रहे हैं, कैसे करके? अपने से भी ज्यादा, अपने हिस्से से भी ज्यादा हम दूसरों से छीन कर। तो इसी वजह से तो दुनिया में इतना कुछ क्राइम है, इतना कुछ युद्ध होते रहते हैं, राइट। एक कंट्री चाहती है कि वो अपने पावर के बेस पे दूसरे कंट्री को कब्जा कर लें, राइट, हमारे अंदर मिला लेंगे, हमारा कंट्री बड़ा हो जाएगा, राइट। इसलिए बॉर्डर पे बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, युद्ध होते रहते हैं। तो जो जितना जिसका हिस्सा है उसी में उसको खुश रहना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, सब लेवल पे अगर प्रॉब्लम देखा जाए, तो बेसिक उसका रूट अगर देखेंगे तो यही है कि सब लोभी बन रहे हैं, अपने हिस्से से ज्यादा लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है मेरे पास ज्यादा होगा ना तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई पॉलिटिशियन सोचता है कि मैं इतना कमा लूंगा, राइट, इतना खाऊंगा कि मेरे साथ पुष्टियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। होता है कि नहीं होता ऐसा? नहीं होता है। होता है होता है प्रभु जी। प्रभु जी। राइट, सब होता लोग है प्रभु प्रॉपर्टी जी। बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों? अरे नेक्स्ट जनरेशन को होगा, नेक्स्ट जनरेशन को होगा, राइट। तो नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ पैसा देने की सोचते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि जैसे 10.8 में भी भगवत गीता में बोला गया, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्वितः। हाँ, सब कुछ कृष्ण का ही है, ये ज्ञात जिसको होता है ना, वो बुधा है, मतलब वो बुद्धिमान है, करेक्ट। तो वो क्या करता है, हमेशा मेरी भक्ति करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ही भक्ति करता है, लेकिन वो अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को भी भक्ति देने का प्रयास करता है, बिकॉज दिस इज द एसेंस। अगर हम ये ज्ञान उनको नहीं देंगे तो वो अज्ञान में रहकर क्या करेंगे, बस वही करेंगे जैसे हमने बोला था कि अपना हिस्सा तो लेंगे और कुछ लेने का प्रयास करेंगे, इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे कर कर के क्या हो जाएगा, वो अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस, प्रॉब्लम्स, मिजरीज बढ़ाते जाएंगे। तो जो महात्मा होता है वो ये सब कुछ जानता है कि देखो ये प्रकृति किसकी है, राइट, हमें किसकी भक्ति करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चेतना के साथ होना चाहिए। तो ये सब जानकर सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, तो क्या करता है, हमेशा कीर्तन करता है, भगवान का श्रवण स्मरण करता है और दृढ़ व्रत होकर, राइट, दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण भावना में वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो उसको ही महात्मा बोलते हैं, राइट। हम सब आत्मा है और हमको महात्मा बनने का अवसर मिलता है जीवन में, लेकिन जब हम ये ज्ञान नहीं लेते हैं तो हम नॉर्मल आत्मा बनकर रह जाते हैं। जैसे कभी कभी बहुत सारे फिलोसोफर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो बस यही दुनिया है और इसको एंजॉय करना है और इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, राइट। तो वो अपने मनोधर्म से, मतलब अपने दिमाग से जितना वो सोच सकते हैं उतना सोच कर हमको बोल देते हैं कि बस इतना ही है, राइट। सो मेनी टाइम्स व्हाट इज अनथिंकेबल दे थिंक इट इज अनरियल, यानी जो वो सोच नहीं सकते, राइट, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते उनको लगता है वो झूठ है, राइट। तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं कि एक अगर फ्रॉग जो होता है
जो फ्रॉक को क्या बोलते हैं हिंदी में? मेंढक। हाँ, मेंढक। मेंढक होता मेंढक। है। तो मेंढक मान लो अगर किसी वेल में है, राइट, किसी कुआं में है, तो उसको लगता है कि बस यही प्रपंच है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो मान लो समंदर से और एक मेंढक आता है और उस कुएं में गिर जाता है, राइट, बहुत बड़े समंदर से, अटलांटिक ओशन से। तो वो कुएं को देखकर बोलता है कि अरे ये तो बहुत छोटा है। तो फिर वो कुएं में जो बहुत सालों से वो मेंढक है वो बोलता है, अच्छा क्यों छोटा है, ये तो बहुत बड़ा है। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं जहाँ से आ रहा हूँ ना तो वो बहुत बड़ा था। तो ये बोलता है ठीक है, कितना बड़ा होगा, इससे डबल होगा, ट्रिपल होगा, कितना बड़ा होगा बताओ। तो बोलता है नहीं, कुछ उसकी गणना ही नहीं कर सकते, उसका मैं मेजरमेंट ही नहीं कर सकता, बहुत वैस्ट है, बहुत बड़ा है। तो वो मेंढक बोलता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो उसके लिए अनथिंकेबल है, अनडाइजेस्टेबल है। तो इसलिए वो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक्चुअली भगवान की जो सृष्टि है उसको समझने की हमारे पास जो क्षमता है वो बहुत कम है, राइट। इसलिए बहुत बार जब हम स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट सुनते हैं हमारे समझ में नहीं आते हैं, और जो हमारे समझ में नहीं आता उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं बैठता है, राइट। तो अगर हमें विश्वास बैठना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, तो कृष्ण को कैसे देखना चाहिए हमें सीखना चाहिए, राइट। हाउ वी कैन सी कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज। तो ये प्रैक्टिस अगर लगा रहेगा तो हम कृष्ण को हमेशा देख सकते हैं और हमारा विश्वास दृढ़ हो सकता है, और हम इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट बनने का प्रयास कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कैसे जान सकते हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा, तो ये भी कृष्ण ही बताते हैं। जैसे भगवत गीता के 7.8 श्लोक में बताते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम निषु। यानी जो पानी का टेस्ट है ना, वो भी मैं ही हूँ। और ये जो सूर्य और चंद्र की रोशनी है ना, राइट, जो ये एफिल्जेंस है इनका, राइट, तो ये भी एक्चुअली मुझसे ही आता है। और प्रणव सर्ववेदेषु, हर मंत्र में जो ओम आता है दैट इज ऑल्सो मी। एंड शब्द के पौरुषम निषु, तो जो शब्द होता है, राइट, जो भी उसके रिफ्लेक्शंस होते हैं वो सारे मैं ही हूँ, राइट। तो यानी कृष्ण को बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में ही होते हैं, राइट, और हम बाहर कहीं पे भी उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। हम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो हर जगह पे जब भगवान हो सकते हैं तो मंदिर में ही क्यों हमें देखना चाहिए, राइट। मंदिर में अर्च विग्रहों के रूप में रह सकते हैं, जब हम नाम जप करते हैं तो नाम प्रभु के रूप में वो रहते हैं। और यहाँ पे 7.8 में क्या बता रहे हैं कि पानी में जो टेस्ट है वो भी मैं, राइट। तो हम पानी सब पीते हैं, राइट, एवरीडे पीते हैं। आप लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं पानी? रोज निर्जल तो नहीं करते हैं ना आप? हाँ पीते तो पीते 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 हैं, वो पीते थे। कहना नहीं पी राइट। सकते। तो कृष्ण का स्मरण नहीं हो पा रहा है ऐसे हमारा कंप्लेंट रहता है, मतलब हम नाम रूप के प्रभु, मतलब नाम प्रभु को हम ले रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, फिर भी कृष्ण के बारे में विचार नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 2 घंटा हम अगर डिटर्मिनेशन के साथ जप करने का सोच रहे हैं और 22 घंटे कुछ और कर रहे हैं, तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा जप के टाइम पे, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, बाकी 22 घंटे में भी कृष्ण को कैसे देखना चाहिए उसमें हमको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी 7.8 के थ्रू बता रहे हैं कि जब पानी पीते हो तब सोचना चाहिए कि ये जो टेस्ट है ना, राइट, ये एक्चुअली कृष्ण से ही आ रहे हैं। और हम सूरज को देखते रहते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, राइट, तो और साउंड सुनते रहते हैं, तो इन सब का मूल कौन है, इन सब का स्रोत कौन है, ये कृष्ण ही है। तो जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे से हमारा कृष्ण के साथ संबंध और स्ट्रांग होते रहेगा, राइट। जब सूरज को देखेंगे बोलेंगे कि देखो ये सूर्य की जो रोशनी है ये भी कृष्ण से ही आ रही है, पानी पी रहे, पानी का टेस्ट कहाँ से आ रहा है, वो भी कृष्ण से ही आ रहा है। तो हम कृष्ण का बार बार स्मरण कर सकते हैं। तो ये पहले तो अननेचुरल रहेगा, मतलब हमको थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचना पड़ेगा। वरना क्या होता है, प्यास लगती है, हमको प्यास बुझाने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, अरे ये टेस्ट जो है ये कृष्ण का है, ये विचार नहीं आता है। लेकिन हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। तब जाके कुछ दिनों बाद क्या होगा, जब आप पानी पियोगे ना, नेचुरली आपको कृष्ण का स्मरण होगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके दिए जा रहे हैं। देखो, एक तरीका है भगवान को जानने का कि खुद के दिमाग के आधार पर, खुद के मन के आधार पर, खुद की क्षमता के आधार पर भगवान का पता लगाना, जिसको बोलते हैं स्पेकुलेशन और मेंटल स्पेकुलेशन। तो खुद के ही क्षमता के ऊपर भगवान को जानने का प्रयास करना। तो ये प्रयास विफल हो सकता है, क्यों? क्योंकि भगवान विभु है और हम अणु है,
गॉड इज इनफाइनाइट एंड वी आर इनफाइनेटिसिमल। तो हम अंश हैं और भगवान पूर्ण है, राइट। तो एक अंश पूर्ण भगवान को समझ नहीं पाता है, राइट। इनफाइनेटेसिमल इतना सा जो है जीव, वो इतने बड़े भगवान को, जो विभु है, जो इनफाइनेट है, जो अनंत है, राइट, उनको समझ नहीं पाएगा, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? रिवर्स प्रोसेस करना चाहिए। अपने मेंटल स्पेकुलेशन के साथ, अपने मनोधर्म के साथ, मन के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर भगवान को जानने के प्रयास को बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस, राइट। इंडक्टिव प्रोसेस, यानी हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली हमें कौन सा प्रोसेस करना चाहिए? डिडक्टिव प्रोसेस, यानी ऊपर से नीचे आना चाहिए। इसीलिए गुरु परंपरा होता है, राइट। तो भगवान से शुरू होता है, भगवान ब्रह्मदेव को बताते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं, नारद जी व्यासदेव को, व्यासदेव की तरह से हमारे गुरु परंपरा में जो आचार्य हैं उनकी तरफ आता है। तो हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से नॉलेज ले रहे हैं, राइट। अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो हमारे तो बहुत सारे लक्षण हैं जो गलत है। तो हम कुछ, किसी को भी कुछ भी सोच सकते हैं। तो इसलिए अगर हम मनोधर्म के आधार पर, मेंटल स्पेकुलेशन के आधार पर भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, तो फिर मैक्सिमम हम गलत ही साबित होंगे, गलत निष्कर्ष हम निकालते रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? श्रवणम, राइट। तो जैसे नवविधा भक्ति होती है, उसमें पहला होता है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रोसेस होते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला है श्रवणम। श्रवणम होगा तो बाकी सारे होते रहेंगे। श्रवण करेंगे तो कीर्तन करने का मन करेगा, राइट। मान लो अगर आप कृष्ण को जानते ही नहीं, आपको किसी ने कृष्ण के बारे में बोला ही नहीं, और सिर्फ आके बोल रहे हैं कि बस कृष्ण का नाम जप करो, तो करने में इंटरेस्ट आएगा क्या हमको? नहीं आएगा प्रभु नहीं जी। आएगा? प्रभु जी। नहीं प्रभु नहीं जी, आएगा। जानना बोलेगा क्यों करूं मैं, नहीं है राइट। ना तो। कौन है कृष्ण, मैं क्यों नाम जप करूं? नाम जप करने से क्या होगा? ये सब हम श्रवण करेंगे तभी करेंगे ना, राइट। तो कृष्ण सूर्य सम, मायार अंधकार बोलते हैं। तो कृष्ण कैसे हैं? सूर्य के सम हैं, और माया कैसे है? अंधकार है। तो जब हम अंधकार में होते हैं, मतलब कृष्ण से, जैसे मान लो हमको रात होते हैं तो डर लगने लगता है, जब अंधेरा होता है तो डर लगने लगता है, राइट। और हम गलतियां करते हैं अंधेरे में, हमारे घर में ही होते हैं हम इतने सालों से, लेकिन जब लाइट चली जाती है ना, दीवार को पटक लेते हैं अपना सर, या फिर बेड लग जाता है पैर को। क्यों? क्योंकि अंधेरे में हम नहीं रह सकते हैं क्लियरली, सेफली। तो कृष्ण कैसे हैं? सूर्य सम, राइट। तो ऐसे सूर्य को हमको डिडक्टिव प्रोसेस में ही समझना चाहिए, गुरु परंपरा में श्रवण करके ही समझना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा? एक तो हम अंधेरे में हैं, और अंधेरे में ही पता लगाना चाह रहे हैं कि कौन सा चीज क्या है। तो ये बेस्ट प्रोसेस है, या फिर रोशनी में कौन सी चीज क्या है पता करना, ये बेस्ट प्रोसेस है? बताओ आप कौन सा बेस्ट है? रोशनी में पता करना रोशनी प्रभु में जी। प्रभु जी। राइट, क्योंकि अंधेरे में सिर्फ हम रोशनी में पता अंदाजा करना लगा पड़ेगा। सकते हैं, राइट। अंधेरे में सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, और अंदाजा हमेशा सही नहीं होता। लेकिन रोशनी में क्या होता है? अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होती, वो पता चलता है क्या है, व्हाट इज व्हाट, पता चलता है। तो जैसे सूरज की रोशनी के अंडर हम खड़े होंगे ना, तो बहुत सारे डिसीजेस नहीं आएंगे, और जो अंदर डिसीजेस है वो भी कम हो सकते हैं, राइट। तो वैसे ही हमारा एक भव रोग जो है सबसे बड़ा डिसीज है, वो क्यों है? क्योंकि हम अंधेरे में रहते हैं। अंधेरा मतलब माया में, अज्ञान में हम रहते हैं, राइट, अविद्या के साथ हम रहते हैं। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब हम सूर्य के सम कृष्ण के साथ रहेंगे, तो हमारा जो भवरोग है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, मिजरीज हैं, जो हम बार बार क्रिएट करते रहते हैं, वो सारे कम हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हियरिंग एंड चैंटिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये प्रोसेस किसने दिया? मतलब किसी ऐसे ही अरे गहरे ने दे दिया इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं? नहीं, ये लॉर्ड चैतन्य ने अप्रूव किया है, राइट। उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि सबसे बेस्ट प्रोसेस है श्रवण और कीर्तन, राइट। जब वो रामानंद राय जी से बात करते हैं, तब रामानंद राय बहुत अलग अलग चीजें बताते हैं। देखो, वर्णाश्रम इम्पोर्टेंट है, संन्यास लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं नहीं, वो सब है लेकिन उतने अच्छे नहीं है, सबसे बेस्ट प्रोसेस है श्रवणम एंड कीर्तनम, राइट। भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप करना, इसी वजह से हमको ज्ञान मिलता है, और तभी हमारी चेतना चेंज हो सकती है। बाकी प्रोसेसेस में है पोटेंसी, लेकिन जितना पोटेंसी, जितनी शक्ति श्रवण और कीर्तन में है, वो कहीं पे भी नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम भी बोलता है कि देखो, ये मनोधर्म को छोड़ो, ये मेंटल स्पेकुलेशन छोड़ो, और श्रवण करो, राइट। और अब देखो, श्रीमद् भागवतम कौन सुन रहा है? परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी,
राइट, नारद जी खुद बैठे हैं उस असेंबली में, राइट, व्यासदेव बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। तो अगर ये छोटी चीज होती श्रवणम, तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने ज्ञानी लोग क्यों करते हैं? राइट, तो दिस इज बीइंग प्रोसेस अप्लाइड एंड अप्रूव्ड बाय ऑल द ग्रेट पीपल। राइट, जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत महान है, जो महात्मा है, उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। राइट, इसलिए श्रीमद् भागवतम कंक्लूड करता है कि श्रवणम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, अदरवाइज हम वो फ्रॉक की तरह ही रहेंगे। राइट, कभी समझ नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें श्रवण करके कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। और जितना अच्छे से हम जानेंगे, उतना अच्छा कृष्ण को देख पाएंगे, राइट, हर चीज में। और जितना ज्यादा हम कृष्ण को देख पाएंगे, उतना हमारे चेतना में चेंज आते रहेगा। तब क्या हो जाएगा? काम सेम रहेगा, लेकिन काम नहीं रहेगा अंदर में। राइट, सो विल बी डूइंग वर्क आउटसाइड, बट इंटरनली विल बी फ्री फ्रॉम लस्ट एंड ऑल डिजायर्स। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी इच्छाएं जब कम हो जाती है ना, तो शांति ऑटोमेटिक आ जाती है। आती है कि नहीं आती है, बताओ आप। हाँ प्रभु जी। बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी, ये पाना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो क्या है, शांत बैठ ही नहीं सकते हो आप। हमेशा दिमाग में वही चलते रहता है, अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा मुझे वो करना था, मुझे ये चाहिए था। तो जितनी इच्छाएं कम होती है, ऑटोमेटिकली शांति आ जाती है। अब इच्छाएं कम क्यों नहीं होती है हमारी? क्योंकि हमें आनंद नहीं मिल रहा है। कितना कुछ करने के बाद में भी जितना इमेजिन कर रहे हैं उतना आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए इच्छा बढ़ती जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये किया, आनंद नहीं मिला, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो करना, आनंद मिलेगा। अच्छा वो भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और करेंगे और करेंगे। ऐसा करते करते हमको पता लगने लगता है कि मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं आ रहा है। राइट, और क्या होता है कि एक के पीछे हम एक भागते ही रहते हैं। तो उसकी वजह से कभी शांत बैठ ही नहीं सकते। लेकिन जब कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि देखो, कृष्ण हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं, हम कृष्ण को हमेशा देख सकते हैं। और कृष्ण आनंद रस विग्रह है। राइट, तो आनंद के विग्रह वो हैं, तो उनके संपर्क में रहेंगे तो आनंद आएगा ही। और हमारी सारी इच्छाएं जो है, हमें आनंद लेने के लिए ही है। तो इस इच्छाओं को त्याग कर भी मैं आनंद ले सकता हूँ, तो मैं इच्छाएं क्यों रखूं? तो ऐसे हमारे डिजायर्स कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से हम और शांत हो जाते हैं, और जितना है उसमें सेटिस्फाई हो सकते हैं, और कृष्ण के सेटिस्फैक्शन के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो एक चीज हमने देखी है कि कैसे पानी के द्वारा और सूर्य चंद्र के द्वारा हम कृष्ण को देख सकते हैं। बाकी 7.9 में और बाकी श्लोकों में बताते हैं, पुण्यो गंधः पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो बोलते हैं जो फ्रैग्रेंस है, जो खुशबू है ना, जिसमें से भी जो खुशबू आ रही है वो मैं हूँ। राइट, और जो तेज होता है सब में, राइट, वो भी मुझसे आता है। और जीवन जो होता है, मतलब जीव में जो जीव होता है, द लाइवलीनेस, जो लाइफ होता है, वो भी मुझसे आता है। और जो तपस्वी करने, तपस्वी जो होते हैं, उनमें जो तपस्या की शक्ति होती है, वो भी मैं ही हूँ। राइट, यानी जो कुछ भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख रहे हैं, राइट, वो कृष्ण से ही आ रहा है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्विनाम अहम। किसी के पास भी जो बुद्धि है ना, उसके भी स्रोत कौन है? कृष्ण ही है। किसी के अंदर कोई तेजस है, राइट, उसके भी स्रोत कृष्ण ही है। सबके बीच कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को देख लेते हैं, किसी बलवान को देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट में आता है, बलम बलवताम चाहम काम राग विरवर्जितम धर्मावरिद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। तो कोई बलवान है, तो हमें लगता है यार ये कितना बलवान है, ये कितना ग्रेट है। बट एक्चुअली जब हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये बलवान है, लेकिन इस बलवान के पीछे जो बल प्रोड्यूस कर रहा है, जो बल इसको सप्लाई कर रहा है ना, वो कृष्ण ही है। राइट, कोई अगर बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम सिर्फ जैसे भौतिक आंखों से, भौतिक विचारधारा से हम सिर्फ उसको देखेंगे। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, हम देखेंगे कि उसके पीछे किसकी शक्ति है। राइट, हु इज द पावर बिहाइंड दैट पर्सन, राइट, वेयर दैट इंटेलिजेंस इज कमिंग फ्रॉम। तो ये जानना क्यों जरूरी है? हमारे अरिषड वर्गाल जो 6 अनर्थ होते हैं, उसमें एक है मात्सर्य। मात्सर्य मतलब क्या है? किसी को पता है? व्हाट इज इंटॉक्स मात्सर्य? इंटॉक्सिकेशन। ईर्ष्या। मात्सर्य ईर्ष्या। राइट, ईर्ष्या, एनवी, जेलस। राइट, आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोई अच्छा कर लेता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता।
होता है कि नहीं होता है? कुछ जेलसी फीलिंग होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है? तो टेस्ट जो होती है। राइट, अभी थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन सबको जेलसी फीलिंग होती है। नाउ, जेलसी फीलिंग क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है कि उस बंदे ने किया है, वॉट एवर इज हैपेंड, दैट पर्सन हैज डन, उसने किया, दिस इज हिज ग्रेटनेस, ऐसा हमें लगता है, इसलिए एनवी आता है। राइट, लेकिन जब हमें पता चलता है यस उसने ग्रेट किया है, लेकिन एक मिनट, हाँ, उसने ग्रेट किया है लेकिन उसके पीछे भी भगवान की कृपा है, भगवान की शक्ति है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एनवी कम हो जाएगा। राइट, यदि भगवान उसको वो शक्ति नहीं देते तो वो कर नहीं पाता। राइट, अब ये सोचने वाली बात है कि भगवान ने उसे शक्ति क्यों दी। राइट, कुछ तो उसकी औकात होगी, कोई अर्हता होगी, उसकी कोई एलिजिबिलिटी होगी, तभी जाके उसको मिला होगा ना। तो इफ आई ऑल्सो ट्राई टू बिकम एलिजिबल टू रिसीव द मर्सी एंड द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, देन आई कैन ऑल्सो डू लाइक दैट। राइट, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मात्सर्य है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानने लगेंगे कि एक्चुअली सबके पीछे भगवान ही होते हैं। उसके पीछे क्यों है, क्योंकि कुछ तो उसके क्वालिटीज होंगे, उसकी वजह से भगवान को लगा होगा कि इसको मुझे शक्ति देनी चाहिए। तो वो वाली क्वालिटीज मैं भी डेवलप करूंगा तो मुझे भी मिल जाएगा वो शक्ति, और मैं भी ग्रेट कर सकता हूँ। तो मुझे कोई भी एनवी या जेलसी रखने की जरूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट प्रोसेस, जब आप कृष्ण भावना भावित होते हो ना, आपको एक पता चलता है कि जितना ज्यादा आप दूसरे को अप्रिशिएट करते हो ना, वो वाले क्वालिटीज आप में आ जाते हैं। और जितना ज्यादा आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो गलत क्वालिटीज के लिए, वो गलत क्वालिटीज आ जाते हैं। सो व्हेन वी अप्रिशिएट वी गेट द गुड क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन। राइट, व्हेन वी क्रिटिसाइज विल गेट द बैड क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन इनसाइड में। तो आप बताइए, अप्रिशिएट ज्यादा करना चाहिए कि क्रिटिसाइज? अप्रिशिएट। राइट, तो अप्रिशिएट हमको करना चाहिए। जब हम अप्रिशिएट करते हैं ना, तो हम इंसान को नहीं कर रहे हैं, नॉट ओनली वी आर अप्रिशिएटिंग दैट पर्सन, बट एक्चुअली वी आर अप्रिशिएटिंग कृष्णा। राइट, तो जो ज्ञानी होता है, जो बुद्धिमान होता है ना, उसको पता होता है कि कोई भी कितना भी अमेजिंग थिंग कर ले, उसके पीछे कृष्णा ही होते हैं। अगर कुछ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो उसके अनर्थ है, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे कृष्ण है। राइट, तो when we have this knowledge, we appreciate krishna, and when we appreciate krishna, we get in connection with krishna, and when we are connected to krishna, what all qualities and energy krishna has, that will come to us. राइट, आप फॉर्मूला समझ रहे हो? आप किसी और को अप्रिशिएट कर रहे हो, ये ज्ञात होकर कि इसके एक्स्ट्रॉर्डनरी बिहेवियर, इसके एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट के पीछे कृष्ण है, तो ऑटोमेटिकली आप किसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उस व्यक्ति को या कृष्ण को? कृष्ण को कर रहे प्रभु जी। राइट, कृष्ण तो को। कृष्ण को कर रहे हो तो फिर कृष्ण के संबंध में आ रहे हो। तो कृष्ण के संबंध में आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, कृष्ण से जो सप्लाई उसको जा रही है, वो सप्लाई आपको भी आ सकती है। राइट, अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम उसके अनर्थास को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मतलब हम किसके कनेक्शन में आ गए, उसके अनर्थास के कनेक्शन में आ गए। तो जो अनर्थास उसको सप्लाई दे रहे हैं, सेम सप्लाई किसको आएगा? जो कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, हमें जो भी देखो। आ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमें Right, क्रिटिसाइज हमें if you आएगा। criticize, you are appreciating his anarthas. So you are in connection with anarthas, so you will get anarthas. When you are appreciating Krishna behind him, you are connected to Krishna. So the supply what is coming for his extraordinary activities, that will come to you also. Right? तो ये सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए लोगों की गलतियां निकालते रहते हैं। पीपल हु डू गॉसिप्स, दे लूज इंटेलिजेंस। जो बहुत सारे ऐसे कुछ चिट चैट करते रहते हैं, लोगों के बारे में गलत बात करते रहते, क्रिटिसाइज करते रहते ना, उनकी बुद्धि नाश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अनर्थास का सप्लाई का चैनल में प्लग इन कर दिए। तो क्या हो जाएगा, बुद्धि खत्म हो जाएगा, अनर्थ बढ़ते जाएंगे। इसलिए देखना, जो दूसरों की बुराई करता है ना, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपने देखा है क्या कि कोई व्यक्ति बहुत बुराई करते रहता है लोगों की और वो खुद अच्छा बन गया, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं प्रभु जी, पॉजिटिव पॉजिटिव ही देते हैं, नेगेटिव वाई विल गिव नेगेटिव वाई। नेगेटिव ही देते हैं। राइट, तो कृष्ण के साथ हमें संपर्क बनाना चाहिए। तो हमें कैसे बना सकते हैं, ये ज्ञात रख कर कि देखो, बुद्धि के पीछे जो बुद्धिमत्ता मिल रही है, राइट, तेजस के पीछे जो तेजस्वी नाम, मतलब जो तेजस है लोगों में, वो कहाँ से आ रहा है, कृष्ण से ही आ रहा है। राइट, और जो बल है,
राइट, जो बलवान के पास जो बल होता है वो भी उनसे ही आता है। और धर्म विरुद्धो भूतेषु, इवन जो सेक्सुअल डिजायर होता है विच इज एक्चुअली इन दी सर्कल ऑफ धर्म, राइट, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो भी कृष्ण ही है। तो हर जगह हम कृष्ण को देख सकते हैं, पानी से लेकर हाईएस्ट आइटम तक कोई भी ले लो, हम उसमें कृष्ण को देख सकते हैं। जब हम कृष्ण को ऐसे देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर काम कम हो जाएगा और हमें कृष्ण चेतना बढ़ जाएगी। राइट, सो आवर लस्ट एंड डिजायर्स ऑल दैट कम डाउन एंड आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस विल डेवलप। तो जैसे जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, सो भक्त्या भक्ति संजायते भक्ति, राइट, जैसे जैसे हम कृष्ण कॉन्शियस होते जाएंगे वैसे ही हमें ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस होने के मोमेंट्स मिलते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे। उससे क्या हो जाएगा, हम और ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं। तो भक्ति से भक्ति बढ़ती रहती है। तो जितना ज्ञान आपको कृष्ण के बारे में मिलता रहेगा तो उतने ही ज्यादा अवसर मिलेंगे और ज्यादा ज्ञान पाने के। राइट, तो आप देखना ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको गलतियां ढूंढनी है ना, तो भगवान आपको इतने अवसर देंगे गलतियां ढूंढने के लिए कि आप भगवान में भी गलतियां ढूंढ सकते हो। इसलिए लोग बोलते हैं ना, कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये कृष्ण की गलतियां ढूंढना है ना, यस और नो? यस प्रभु जी। प्रभु जी, राइट, क्या मतलब हमको गलतियां ढूंढने की इतनी आदत हो गई कि कृष्ण में भी हम गलतियां ढूंढ रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि व्हाट कृष्णा शुड डू वी आर एडवाइजिंग। राइट, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, अप्रिशिएट करते रहेंगे कृष्णा के क्वालिटीज को भी हम अप्रिशिएट करने के स्टेज पे जाएंगे, देन वी विल बिकम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, नॉट एडवाइजर ऑफ कृष्णा। राइट, बहुत लोग कृष्णा की सेवा करते हैं एडवाइजर बनकर, सर्वेंट बनकर नहीं करते हैं। राइट, तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी हो गई है गलतियां ढूंढने की। राइट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी टेंडेंसी ऐसी होनी चाहिए कि हर जगह कृष्ण को ढूंढो। right, now we are trying to identify mistakes in the people, faults in find people, that is why fault finding attitude हमारा बढ़ रहा है। हमको क्या करना चाहिए, अभी हर चीज से कृष्ण को देखने का प्रयास करना चाहिए, वेयर इज कृष्णास हैंड इन दैट। ओके, तब हम ऐसे करते रहेंगे तो वी विल सी कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज। राइट, कभी कभी डाउट आता है कि आप बोल रहे हो कि अच्छे क्वालिटीज जो है वो कृष्ण से आते हैं, तो क्या बुरे क्वालिटीज भी कृष्ण से आते हैं? राइट, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो, सबके पीछे कृष्ण की शक्ति होती है। राइट, अब कुछ बुरा या कुछ सही हो रहा है तो उसका हमें दोष कृष्ण को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो जब इलेक्ट्रिसिटी लेता है तो आउटपुट क्या आता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जब एसी में आ जाता है तो ठंडा लगता है, वो जब हीटर को लगता है तो गर्म होता है। तो ठंडा और गर्म ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है और जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके ऊपर है। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी ही है ना। तो कृष्ण से सबको शक्ति मिल रही है। राइट, बुद्धि सबको कृष्ण से ही मिलती है। अब वो बुद्धि का अच्छा उपयोग करेगा तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटीज करेगा, सबकी भलाई के लिए कुछ करेगा। लेकिन उसी बुद्धि का वो मिसयूज करेगा, राइट, तो फिर क्या होगा, बुरा बुरा होगा सबके साथ, उसके साथ भी गलत होगा, सबके साथ गलत होगा। तो बुद्धि भगवान से आती है, लेकिन बुद्धि का यूसेज कैसे करना चाहिए जीव के हाथ में होता है, फ्री विल होता है ना हमारा। राइट, सो ऑल qualities will come from Krishna, all the energy comes from Krishna, but how that qualities will manifest depends on that jiva also। राइट, वो कैसे व्यक्त करना चाहता है, उसके क्वालिटीज को, उसके एनर्जी को कैसे प्राकट्य करना चाहता है, वो जीव के हाथ में रहता है। तो कुछ लोग अच्छा यूज करते हैं, कुछ लोग बुरा यूज करते हैं। राइट, तो अगर हमको कृष्ण के साथ रहना है, कृष्ण की शक्ति लेनी है, तो हमें ये भी जानना है कि उसको कैसे यूज करना है। तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं, श्रवणम करते हैं, कीर्तनम करते हैं, तो चेतो दर्पणम आर्जनम हो जाता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम हो जाता है, डिजायर्स बहुत कम हो जाते हैं। तो कृष्ण से शक्ति मिलना भी ज्यादा हो जाता है और उसको सही उपयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर कथा करने की कोई टैलेंट है, तो वो कहाँ से आएगी, खुद से या फिर कृष्ण से? कृष्ण से। कृष्ण खुद से। से ही आएगी। राइट, लेकिन कोई कथा कर रहा है इसलिए कि वो पैसे कमाए, ही वांट टू बिकम फेमस एंड ही वांट टू मेक मनी। तो अब बताओ, ये गुड यूज है या मिस यूज है? ये मिसयूज मिसयूज। है। मिस यूज मिसयूज। है। तो इससे क्या हो जाएगा, ही विल बिकम फेमस, he'll हैव फॉलोअर्स, बट neither of them will become pure। मतलब दोनों का शुद्धिकरण नहीं होगा।
राइट, क्योंकि जो सिर्फ नेम फेम ग्लोरी के लिए कथा कर रहा है, राइट, उसका तो शुद्धिकरण नहीं होगा। तो अगर वो अशुद्ध है तो उसके मुख से जो निकली है कथा, वो शुद्ध कैसे हो सकती है और वो दूसरे को शुद्ध कैसे कर सकती है, राइट। तो टैलेंट एंड ऑल द क्वालिटीज विल कम फ्रॉम कृष्णा, बट हाउ वी मेक यूज ऑफ इट विल गेट अस टू कृष्णा और गेट अस अवे फ्रॉम कृष्णा। तो सब कुछ भगवान से आता है, लेकिन उस सब का उपयोग अगर हम अच्छे से करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो हम भगवान से दूर जा सकते हैं। तो मतलब ये कहने का ये है कि कथा करके एक व्यक्ति कृष्ण से दूर भी जा सकता है, राइट। कितना अमेजिंग थिंग है ना ये, कि मतलब कृष्ण का कथा कर रहे हैं और कृष्ण से दूर जा रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता हाँ है हो प्रभु जी, सकता है प्रभु खुद जी। के बारे में सोच रहा है। हाँ, राइट। तो कृष्ण कथा करते टाइम पे हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं कृष्ण कथा क्यों कर रहा हूँ, कृष्ण के पास जाने के लिए, कृष्ण से दूर जाने के लिए नहीं है, राइट। तो कभी कभी होता है ऐसा कि कभी कभी हम सर्विस करने लगते हैं, अगर अगर हम अपने आप के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं ना, तो कर तो रहे हैं हम सर्विस, लेकिन सर्विस हमें कृष्ण के पास लेके जाना चाहिए, लेकिन कृष्ण से दूर भी लेके जा सकता है, राइट। तो अहंकार, हमारे जो अनर्थ है, माया है, वो कहीं पे भी आ सकते हैं, राइट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए हर जगह पे कृष्ण को अप्रिशिएट करने का आदत लगाना चाहिए, राइट। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, कोई अगर कुछ अच्छा बोल रहा है तो उसके पीछे कृष्ण है, तो मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ तो उसके पीछे भी कृष्ण ही होंगे ना, राइट। उससे क्या हो जाएगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते वाला कम हो जाएगा, हमारा अहंकार कम हो जाएगा, राइट। और दूसरों के प्रति मात्सर्य कम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे के ऊपर निंदा नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सब जगह पे भगवान को देखेंगे। तो हम इंडिपेंडेंट होने का प्लान्स बंद कर देंगे और कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट होने का स्टार्ट कर देंगे। और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, हमारी चेतना चेंज हो जाएंगी। तो भले ही काम वही कर रहे होंगे, लेकिन हम बंद नहीं जाएंगे, राइट। तो जैसे हमारे थर्ड चैप्टर में बोलते हैं ना भगवत गीता की, कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, हाँ। तो यज्ञ पुरुष के लिए, भगवान के लिए अगर कर्म कर रहे तो वो बंधन में रह रहेंगे, लेकिन अन्यत्र कर रहे तो लोकोयम बंधन, हाँ। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं फैमिली का टेक केयर कर रहा हूँ, तो क्या मैं बंदी हो जाऊंगा कर्म बंधन में? नहीं, अगर चेतना आपकी भौतिक है तो कर्म बंधन में फंस जाओगे, लेकिन चेतना अगर कृष्ण भावना भावित है तो भले ही काम सेम है, लेकिन बंधन नहीं होगा, मुक्ति मिलेगी। सो व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस इज गिवन बाय कृष्णा, व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, दिस इज गिवन बाय कृष्णा, तो ये कृष्ण ने दिया है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप फंसोगे नहीं, उल्टा उसके थ्रू आप बाहर आओगे, राइट। सो इंद्रियों को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित चेतना के साथ अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वही काम हमें सारी काम वासनाओं से और इस जगत से मुक्त कर सकता है। और ये बहुत आसान है अगर एक तरीके से देखा जाए, आदत होने से पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद में इजी होगा। एवरीथिंग इज बीइंग जनरेटेड बाय कृष्ण, सब कृष्ण से ही आता है। वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादि अस्य यतः। तो हर चीज जो है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो परम सत्य है, वो जो परम ब्रह्म है, जो भगवान है, उनसे ही सब कुछ आ रहा है, राइट। तो गुड है या बैड है, जो कुछ भी है, वो हमारे यूसेज के ऊपर है, हमारी चेतना के ऊपर है राइट। तो जब हम हर जगह पे कृष्ण को देखना शुरू करेंगे, तो कृष्ण दिखना भी शुरू करेंगे। इनिशियली नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर हम बार बार प्रयास करेंगे ना, तो कृष्ण वहां पे रेसिप्रोकेट करना शुरू करेंगे। फाइनल एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अर्च विग्रहों को देख रहे हो, थोड़ा ज्यादा टाइम तक देखोगे ना, तो आपका फीलिंग धीरे धीरे से अलग होते जाएगा। अगर आप सिर्फ एक सेकंड के लिए देख रहे हो, बस ऐसे प्रणाम कर रहे हो निकल जा रहे हो, वो अलग होता है। लेकिन अगर आप वहीं पे खड़े होके अगर अर्च विग्रहों को देखने लगोगे, तो यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंसिंग कृष्णा मोर। आप समझ पा रहे हो ये होता है कि नहीं होता है, बताओ। यस प्रभु, यस प्रभु जी, एग्जैक्ट राइट। होता है। जैसे यस आपने प्रभु जी, कभी होता है। वो एक्सपेरिमेंट किया है, पेपर के ऊपर वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के उस सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरते हैं, तो पेपर क्या हो जाता है, पेपर जल जाता है। जल जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, हम सूरज की रोशनी को फोकस। कंसंट्रेट करके उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो पेपर जल रहा है।
वरना सिर्फ पेपर को आप सूरज को दिखा दो या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास को सिर्फ पेपर पे दिखा दो तो वो नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? प्रभु ये जी। नहीं होता, नहीं चलेगा। तो जब हमारे चेतना को फोकस करके, राइट, हम कृष्ण के ऊपर डालेंगे ना, तो कृष्ण का जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारे अंदर जाएगा और हमारे अंदर जो अनर्थ है ना उसको जला देगा। राइट, सो इट विल बर्न आउट ऑल आवर अननेसेसरी अनहेल्दी अनवर्थी डिजायर्स। राइट, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे हम इमीडिएटली पानी जब पिएंगे तो याद नहीं आएगा, इमीडिएटली जब हम सूरज को देखेंगे नहीं आएगा, लेकिन जब ये बुक्स पढ़ते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे और बार बार देखने का प्रयास करते रहेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे, तो विल स्टार्ट सीइंग कृष्णा। हाउ विल स्टार्ट सीइंग कृष्णा? बिकॉज कृष्णा विल स्टार्ट शोइंग हिम। पहले नहीं दिखते। कृष्ण क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। आप उनको देखोगे लेकिन वो आपको नहीं दिखेंगे जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाता है कि आप उनको देखने के लिए ही आए हैं, तब तक वो नहीं दिखेंगे। राइट, नाउ इफ यू कम टू माई हाउस, इफ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी मी। अगर आप मेरे घर आ रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको दिखूंगा। राइट, 100% दिखूंगा। लेकिन कृष्ण का कैसा है? वो सामने ही रहेंगे, लेकिन वो डिसाइड करेंगे कि दिखना है नहीं दिखना है। यस और नो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऐसा कृष्णा? कर सकते हैं। यस प्रभु जी। राइट, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जितना ईगर हो ना उनका देखने के लिए, वो उतना उनके अपने आप को प्राकट्य करेंगे आपके सामने। अदरवाइज ही वोंट। जैसे नाम में कृष्ण होते हैं ये नाम ही कृष्ण है एक्चुअली। राइट, लेकिन हम नाम लेते हैं लेकिन कृष्ण का अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चेतना ठीक नहीं है। अगर चेतना में फिक्स हो गया कि मैं कृष्ण को देखना ही चाहता हूँ, कृष्ण का अनुभव लेना ही चाहता हूँ इस नाम जप के द्वारा, तो कृष्ण मैनिफेस्ट करते हैं। राइट, अदरवाइज नाम लेते रहोगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। राइट, सो वी शुड प्रे टू आवर गुरु परंपरा, वी शुड प्रे टू श्रील प्रभुपाद कि मैं प्रयास करूंगा कृष्ण को हर जगह देखने के लिए। आप अपनी कृपा दीजिए ताकि मेरी कोशिश जारी रहे, हैं मैं फोकस कर पाऊं और कृष्ण अपने आप को प्राकट्य करने के लिए कन्विंस हो जाए मेरे सामने। तो इस प्रकार से मैं कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा देख पाऊंगा और कृष्ण भावना भावित हो पाऊंगा और बाकी लोगों को भी कृष्ण भावना अमृत में लेकर आ सकता हूँ। ओके, सो दिस इज अबाउट चैप्टर 3। और बहुत सारे डिटेल्स भी हैं, आप पढ़ोगे तो और सारे आपको चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।